जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज समाप्त हो चुकी है। इसके बाद T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसीलिए युवाओं से सजी इस T20 सीरीज में 3 से 4 बड़े बदलाव किए गए हैं और पुराने खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। साथ में उपकप्तानी की जिम्मेदारी इस बार अर्थुराज गायकवाड़ को दी है। साथ में कई बदलाव भी हुए हैं। नहीं, ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलने वाली है। क्या संजू सैमसन, रियान पराग, मयंक यादव को मौका मिला है या किसी अन्य खिलाड़ियों पर भरोसा किया है? क्या होगी भारत की 15 सदस्यीय टीम? अभी आपको बताने वाले हैं इस शानदार वीडियो में। साथ में आपको यह भी बताएंगे यह सीरीज कब होगी और इसका समय क्या होगा, कैसे देख पाओगे। और इस टीम में 3 से 4 नए युवाओं को मौका मिला है और 3 से 4 चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं, जिनको देखने के बाद आप हैरान रह जाओगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वह कौन से 15 लड़ाकू खिलाड़ी हैं जो हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं 3 T20 मैच के लिए। दोस्तों, करते हैं बिना आप लोगों का समय खराब किए। आपको मालूम ही होगा 10 साल के बाद हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार झेलनी पड़ी है, जिस कारण भारतीय टीम की आलोचना की जा रही है। इसलिए अब T20 सीरीज में हर कीमत पर धूल चटाने के लिए और T20 सीरीज को जीतने के लिए काफी सोच समझकर भारतीय टीम का ऐलान हुआ है और सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। उन खिलाड़ियों का चयन किया है जो हाल फिलहाल में काफी लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं और इस नई युवाओं से सजी टीम को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम थर थर कांपने लगी है। उनके पहले से ही पसीने छूटने लगे हैं। तो चलिए, आप जानते हैं वह कौन से 15 लड़ाकू खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने वाले हैं 3 मैच की T20 सीरीज के लिए। दोस्तों, सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी और कोई नहीं, भारत के नए T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हैं और अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है, भारतीय क्रिकेट के T20 प्रारूप में एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में 50 से अधिक मैचों में 1600 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 175 के आसपास है। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी शैली बेहद आक्रामक और रचनात्मक है, जिससे वह मैदान के हर कोने में शॉट खेलने में सक्षम हैं। उनकी शॉट्स की विविधता उन्हें विशेष बनाती है। वह पारंपरिक कवर ड्राइव, पुल शॉट और कट शॉट के साथ साथ रिवर्स स्वीप, स्कूप और लैप शॉट्स भी खेलते हैं। यह विविधता उन्हें किसी भी गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने में सक्षम बनाती है। सूर्य कुमार विशेष रूप से स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रहते हैं, लेकिन तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी उनकी स्ट्राइक रोटेशन और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। उनकी खेलने की शैली में आक्रामकता और नवाचार का मिश्रण है। वह गेंदबाजों पर दबाव बनाकर रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में रन गति को बनाए रखने में माहिर हैं। उनकी फिटनेस और फील्डिंग भी उच्च स्तर की है, जिससे वह टीम के लिए बहुमूल्य खिलाड़ी साबित होते हैं। सूर्य कुमार यादव की इस आक्रामक और विविधतापूर्ण बल्लेबाजी शैली ने उन्हें T20 प्रारूप में विश्व के शीर्ष बल्लेबाजों में शामिल किया है। उनकी निरंतरता और नवाचार उन्हें विशेष बनाते हैं और वह भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी हमें उभरते हुए सितारे अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो अभिषेक शर्मा घरेलू क्रिकेट और IPL के एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने IPL और घरेलू स्तर पर कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें उनके शानदार शॉट्स और खेल को नियंत्रित करने की क्षमता झलकती है। अभिषेक की ताकत उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी है। वह पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत देने में माहिर हैं और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने से नहीं कतराते। उनका पसंदीदा शॉट कवर ड्राइव है,
जो उनकी तकनीकी दक्षता दिखाता है। इसके अलावा वह पुल शॉट, स्वीप और लॉफ्टेड शॉट्स के लिए भी जाने जाते हैं। स्पिनरों के खिलाफ उनकी फुर्ती और कदमों का इस्तेमाल उन्हें खतरनाक बनाता है, जबकि तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता भी सराहनीय है। अभिषेक गेंदबाजी में अपनी फ्लाइट और विविधताओं से बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम है। वह मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने के लिए टीम के लिए एक उपयोगी विकल्प साबित होते हैं। वहीं तीसरे खिलाड़ी के तौर पर हमें संजू सैमसन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन नहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की थी और अब वह फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट टीम में ज्यादातर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। अगर संजू सैमसन की बात की जाए तो संजू सैमसन सबसे प्रतिभाशाली और स्टाइलिश बल्लेबाजों में से एक हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामकता, शांत स्वभाव और गजब की टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। T20 और वनडे में वह अपनी तेज पारियों और मैच जिताऊ प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। संजू एक प्राकृतिक स्ट्रोक प्लेयर हैं जो मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने में माहिर हैं। संजू की बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट्स हैं, जिन्हें वह बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्वीप शॉट और तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कट शॉट उनके गेम को और खतरनाक बनाते हैं। संजू अपनी फुटवर्क की फुर्ती के कारण स्पिनरों पर हावी रहते हैं और बड़े शॉट्स लगाने के लिए कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। उनकी स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता उन्हें लंबे समय तक क्रीज पर टिकने में मदद करती है। इसके बाद नंबर 4 पर भारतीय टीम के नए विस्फोटक आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। T20 की बात हो और रिंकू सिंह का नाम नया है, यह तो हो ही नहीं सकता। अगर रिंकू सिंह की बात की जाए तो रिंकू सिंह घरेलू क्रिकेट और IPL के एक उभरते सितारे हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मुश्किल हालात में टीम को जीत दिलाने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने खास तौर पर अपनी फिनिशिंग क्षमता से ध्यान आकर्षित किया है। रिंकू मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने में सक्षम हैं और दबाव में शांत रहकर मैच को अपने पक्ष में मोड़ने का हुनर रखते हैं। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का आधार उनकी पावर हिटिंग और स्ट्राइक रोटेट करने की क्षमता है। वह मिडिल ओवर्स में स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर बड़े शॉट लगाते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका पुल शॉट और सीधी हिट उन्हें डेथ ओवर्स में खतरनाक बनाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह शांत रहते हुए हर गेंद का पूरा उपयोग करते हैं और आखिरी ओवरों में छक्कों की बारिश कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर एक और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 मैच में 2 खूबसूरत शतक लगाए थे। तिलक वर्मा एक उभरते हुए प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जो अपनी तकनीकी दक्षता और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी बेहतरीन पारियों से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। तिलक का संयम और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भविष्य का एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी कवर ड्राइव और फ्लिक शॉट है, जो वह बेहद शालीनता और टाइमिंग के साथ खेलते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह स्ट्रेट हिट्स और इनसाइड आउट शॉट्स खेलने में माहिर हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बैकफुट तकनीक और कट शॉट उनकी बल्लेबाजी को मजबूत बनाते हैं। वह पावर प्ले में गियर बदलने और मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करने की कला में निपुण है। वही नंबर 6 खिलाड़ी की बात की जाए तो नंबर 6 पर हमें एक और युवा बल्लेबाज रियान पराग पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। रियान पराग भी काफी लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। रियान पराग एक प्रतिभाशाली युवा ऑलराउंडर हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी लेग स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रियान ने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपने प्रदर्शन से अपनी छाप छोड़ी है और उन्हें एक फिनिशर के रूप में पहचाना जाता है। रियान पराग की बल्लेबाजी में ताकत और रचनात्मकता का अनूठा मेल है।
वह पारी के अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स खेलने के लिए मशहूर हैं। पुल शॉट और स्ट्रेट हिट्स उनके सबसे प्रभावी शॉट्स हैं, जबकि रिवर्स स्वीप और लैप शॉट्स जैसी चालाकी से खेले गए शॉट्स उनके खेल को और दिलचस्प बनाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी आक्रमण करने की क्षमता उन्हें डेथ ओवर्स में खतरनाक बनाती है। इसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नंबर 7 पर जितेश शर्मा को शामिल किया है। अगर जितेश शर्मा की बात की जाए तो जितेश शर्मा उभरते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन ग्लव वर्क के लिए जाने जाते हैं। घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, खास तौर पर जब वह डेथ ओवर्स में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली ने उन्हें एक शानदार फिनिशर के रूप में स्थापित किया है। जितेश शर्मा का बल्लेबाजी का अंदाज तेज तर्रार और आक्रामक है। वह डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाने के लिए मशहूर हैं। स्ट्रेट हिट, पुल शॉट और स्कूप उनके सबसे ताकतवर शॉट्स हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ वह लंबी हिट्स लगाने में माहिर हैं, जबकि स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क और स्वीप शॉट उन्हें विविधतापूर्ण बल्लेबाज बनाता है। उनका स्ट्राइक रेट डेथ ओवर्स में खास तौर पर प्रभावशाली रहता है। वहीं नंबर 8 पर भारत के लाजवाब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हार्दिक बारे में बताया जाए तो हार्दिक पांड्या हमारी भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक हैं। वह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक ने खुद को एक मैच फिनिशर और टीम के लीडर के रूप में स्थापित किया है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी बहुमुखी प्रतिभा भारतीय टीम के लिए अनमोल साबित हुई है। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी पावर हिटिंग है। वह मैदान के हर कोने में छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। पुल शॉट, स्ट्रेट हिट और फ्लिक शॉट्स उनके सबसे प्रभावी हथियार हैं। स्पिनरों के खिलाफ उनका आक्रमण और तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका डाउन द ग्राउंड हिटिंग उन्हें खतरनाक बनाता है। वह डेथ ओवर्स में अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और किसी भी स्थिति में खेल का रुख बदलने में सक्षम हैं। हार्दिक तेज गेंदबाज हैं, जो गति, बाउंसर और यॉर्कर का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं। मिडिल ओवर्स में वह महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू देने में माहिर हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत यह है कि वह बल्लेबाजों को सीमित करने और महत्वपूर्ण विकेट लेने में प्रभावी रहते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर हमें अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अक्षर पटेल हमारी भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक हैं। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज, अक्षर ने अपनी किफायती गेंदबाजी और दबाव में खेलने की क्षमता से टीम इंडिया में अपनी जगह मजबूत की है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में बराबर असर डालती है। अक्षर पटेल की गेंदबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी सटीकता और विविधता है। वह बल्लेबाजों को कमरा नहीं देते और गेंद को सीम पर घुमाकर उन्हें परेशान करते हैं। उनकी स्किडिंग डिलीवरी और आर्म बॉल बल्लेबाजों के लिए बड़ी समस्या होती है। अक्षर मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने में माहिर हैं। उनकी इकोनॉमी रेट सीमित ओवरों में काफी प्रभावशाली रहती है। इसके बाद नंबर 10 पर हमें वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट ली, केवल 52 रन खर्च किए थे और वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। अपनी अनूठी गेंदबाजी की शैली और विविधताओं के कारण वह बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुके हैं। वरुण ने अपनी कड़ी मेहनत और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय टीम तक अपनी जगह बनाई है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी क्रिप्टोमेशन, कैलकुलेटेड स्पिन और वेरिएशन है। वह अपने कट्टर, लेग स्पिन और स्किडर के मिश्रण से बल्लेबाजों को झांसा देते हैं। उनकी गेंदों में अप्रत्याशित गति और बाउंस होता है, जिससे बल्लेबाज उन्हें पढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं। वरुण ने अपनी गेंदबाजी में फ्लाइट और विविधता का बेहतरीन संयोजन बनाया है, जो उन्हें सीमित ओवरों में और टेस्ट क्रिकेट में भी प्रभावी बनाता है।
वही नंबर 11 पर रहने रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अगर अभी बिश्नोई की बात की जाए तो रवि बिश्नोई हमारी भारतीय टीम के सबसे रोमांचक युवा स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। अपनी तेज लेग स्पिन, विविधताओं और चतुराई के कारण वह बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो चुके हैं। रवि ने आईपीएल में अपनी कड़ी मेहनत और लगातार शानदार प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई है और अब वह भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन चुके हैं। रवि बिश्नोई की गेंदबाजी का मुख्य आकर्षण उनकी गूगली, लेग स्पिन और कट्टर की शानदार विविधताएं हैं। उनकी गेंदों में अप्रत्याशित मोड़ और गति होती है, जिससे बल्लेबाजों को अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। वह बाउंड्री से दूर रखने के लिए अपनी गेंदों में फ्लाइट और लाइन लेंथ का अच्छा संयोजन रखते हैं। रवि मिडिल ओवर्स में विकेट लेने में सक्षम हैं और उनकी गेंदबाजी की सटीकता उसे एक प्रभावी गेंदबाज बनाती है। इसके बाद नंबर 12 पर 2024 में T20 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अर्शदीप सिंह हमारी टीम का एक प्रमुख तेज गेंदबाज है, जो अपनी सटीक यॉर्कर और किफायती गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी जगह बनाई है और अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी नियंत्रित गति और डेथ ओवर्स में शानदार प्रदर्शन है। अर्शदीप सिंह अपनी सटीक यॉर्कर और बाउंसर के लिए जाने जाते हैं। वह डेथ ओवर्स में बहुत प्रभावी होते हैं, जहां वह अपनी यॉर्कर से गेंदबाजों को रन बनाने का मौका नहीं देते। उनके पास सिंपल स्ट्रेट गेंदबाजी है, जो बल्लेबाजों के लिए समस्याएं पैदा करती है। साथ ही उनकी न्यूट्रल स्विंग और मिड आउट बाउंसर उन्हें प्रभावी बनाते हैं। अर्शदीप की गेंदबाजी में शांत स्वभाव और योजना के साथ काम करने की क्षमता है, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सफल बनाती है। वहीं नंबर 13 की बात की जाए तो नंबर 13 पर हमें नई रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले मयंक यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं। मयंक यादव एक उभरते हुए लेग स्पिन गेंदबाज हैं, जो अपनी तेज स्पिन और विविधताओं के लिए पहचाने जाते हैं। वह अपनी गेंदबाजी में फ्लाइट और स्विंग का बेहतरीन संयोजन पेश करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को बहुत परेशानी होती है। मयंक ने घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू की है। मयंक यादव ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अच्छी छाप छोड़ी है। उनकी गेंदबाजी ने उन्हें रचनात्मक और मैच जीतने वाले स्पिनरों में से एक बना दिया है। हालांकि वह अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मौका नहीं पा पाए हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उनके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसके बाद नंबर 14 पर हमें आवेश खान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आवेश खान तेज गेंदबाजों में एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी गति और कड़ी मेहनत उन्हें एक प्रमुख गेंदबाज बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने अपनी तेज गति, सटीक लाइन और लेंथ और शानदार यॉर्कर से खुद को सीमित ओवरों के क्रिकेट में साबित किया है। आवेश ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम के लिए भी शानदार गेंदबाजी करने की पूरी क्षमता रखते हैं। आवेश खान की मुख्य ताकत उनकी तेज गति और ऊंचाई से आती है। वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए नम्र बाउंसर, स्विंग और यॉर्कर का उपयोग करते हैं। उनकी गेंदों में गहराई और दिशा होती है, जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती है। विशेष रूप से आवेश को डेथ ओवर्स में प्रभावी माना जाता है, जहां वह रन रोकने के साथ साथ विकेट भी निकालने में सक्षम होते हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी और बाउंसर उनकी प्रमुख हथियार हैं। वही नंबर 15 के अंतिम खिलाड़ियों में यश दयाल दिखाई देने वाले हैं। यश दयाल तेज गेंदबाजों में एक नए नाम के रूप में उभरे हैं। उनकी तेज गति, सटीक लाइन और लेंथ और विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में महत्वपूर्ण जगह दिलाई है। यश ने अपनी कड़ी मेहनत और निरंतरता से भारतीय टीम में अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने यह टीम होने वाली है और यह संभावित टीम है और अभी शेड्यूल भी कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए यह संभावित बताया गया है आप सभी को। वैसे आपको यह टीम कैसी लगी है जरूर बताना। क्या बदलाव होने चाहिए यह भी बताना। मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।